लेडीज एंड जेंटलमैन सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप, लेकिन बहुत सारी चीजों की आपसे चर्चा करनी है। इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर फेड का इवेंट, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आज हुआ क्या और क्यों हुआ है। हुआ क्या वो तो आपको पता है, क्यों हुआ है ये मैं बताता हूं। मेरा नाम अर्पित पाठक है, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और आपका पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए। आज क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। फेड की पॉलिसी मेजर ट्रिगर था मंथली एक्सपायरी पे, और मंथली एक्सपायरी पे हमेशा बड़े मूव आते हैं। फेड की पॉलिसी बहुत ही शानदार आई थी और सबको रात में पता चल गया कि फेड की पॉलिसी बड़ी शानदार है। अब क्या हुआ, क्योंकि पॉलिसी अच्छी आई थी तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों काफी गैप अप के साथ खुले, काफी बुलिश सेंटिमेंट थे सुबह सुबह। उसकी वजह से हुआ क्या, मंथली एक्सपायरी के दिन मैं आपको सिर्फ डेटा बताता हूं। 19,800 का डेटा देखोगे, 1,60,00,000 1,70,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट थे तेजी के 19,800 पे। 19,700 पे बात करूं तो लगभग अगेन 1,70,00,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे भी बन गए थे दिन के दौरान। यानी जबरदस्त तेजी की पोजीशन बिल्डअप हो रही थी और सबको पता था कि डेटा पॉजिटिव आया है। अब मंथली एक्सपायरी पे हमेशा बड़े खेल होते हैं, काफी ज्यादा तेजी की पोजीशन बना ली गई थी। इसी को काउंटर करने के लिए आज बेयर्स ने उससे डबल पोजीशन बनाई। 19,800 पे आप देखोगे लगातार मंदी की पोजीशन बिल्डअप होती गई गैप अप ओपनिंग के बाद। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका बाजार गिरा। अब जैसे ही वो 19,800 के नीचे गिरा, आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग टेक्निकल टर्म है, जो कि होता है अगर आप तेजी की पोजीशन बनाते हो उसका कटना शुरू हो जाता है, उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। नॉर्मल दिनों पे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है या सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उसके बाद आप अगले दिन के लिए थोड़ी रख सकते हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। और जो सेलिंग करके तेजी कर रहे हैं उनका अनलिमिटेड नुकसान है, ये चीज ध्यान रखना। उनका अनलिमिटेड नुकसान है और ऑप्शन बायर का लिमिटेड है। तो इनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है जैसे ही इनके अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन चली जाती है। तो आप देखोगे एक सीधा सीधा कोरिलेशन कि शॉर्ट पोजीशन खुलते ही मंदी वालों ने बनाई, जो यहां पे लाल रंग से मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। आप देखोगे बाजार नीचे गया। जैसे ही बाजार नीचे गया 19,800 पे, जहां पे 1,70,00,000 कॉन्ट्रैक्ट थी, ये तेजी वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप हो गए, जो कि मैं आपको यहां पे ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं। आप देखोगे शुरुआत में ये लड़ने का प्रयास कर रहे थे, इनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं आई, लेकिन उसके बाद बड़ी ही तेजी से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट घटे। आप देख रहे हो ना किस हिसाब से ये प्योर और प्योर। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि न्यूज खराब थी या ऐसा कुछ था या टेक्निकल कुछ था या बिकवाली आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर एक्सपायरी एक्शन है और ये समझा इसलिए रहा हूं, जब टेक्निकल में जाओगे ना, टेक्निकल पे एक बेहद निगेटिव फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं ये डिटेल आपको ना बताऊं ना तो लगेगा बहुत ज्यादा बेरिशनेस आनी है, लेकिन मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये मेजर रीजन है। उसके पीछे आप जाओगे 19,700 पे चलते हैं। 19,700 पे एग्जैक्टली सेम चीज देखोगे। 19,700 पे भी 1,70,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे थे। अगेन उसके नीचे गया, क्यों गया, क्योंकि हरी लाइन से शो कर रहा हूं, शॉर्ट वालों ने दबा के शॉर्ट की पोजीशन बनाई, उसकी वजह से टेक्निकल नीचे गया। जैसे ही टेक्निकल नीचे गया तो ये पोजीशन कटी, उसने डबल मार पड़ गई। ये सिंपल आज रीजनिंग हुई है। देखो हर मंथली एक्सपायरी पे होता है, ये आज का खेल नहीं है। हर मंथली एक्सपायरी पे ही होता है, आपको इसलिए मंथली एक्सपायरी पे बड़े मूव देखने को मिलते हैं। कभी ये तेजी के साइड होता है, कभी मंदी के साइड होता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा, और कुछ चीजें, फेड पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के एक्शन से इस पर डाउट मत करना। आज शाम 6 बजे यूएस का जीडीपी डेटा आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, डाउस बेसिस पे ट्रेड करेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में टेक्निकल में बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आज के एक्शन को हम लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक प्रिडिक्शन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि मंथली एक्सपायरी का मैकेनिकल कारण थे। दूसरी बात है, और चीजों की वजह से नहीं कर सकते। आज एडवांस डिक्लाइन देखो 0.93 था, जो कि बुरा नहीं है। कहना क्या चाहता हूं, आपका निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हुआ है, कुछ नहीं, नो गिरावट, एकदम नॉर्मल है। मैं यहां पे आपको निफ्टी 500 इंडेक्स दिखाता हूं, जो कि सिर्फ 50 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी को आप देखोगे 118 पॉइंट डबल नीचे है। ये चीज आपको सिंपली बता रही है कि ब्रॉडर मार्केट अभी भी बहुत अच्छा है, यानी कोई भी आपकी स्टॉक बेस्ड या कैश बेस्ड बिकवाली नहीं आई है, और वो बिकवाली जरूरी है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ये चीज समझना है।
पुट कॉल रेशियो आज की गिरावट के बाद, क्योंकि नई सीरीज ही स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग स्टार्ट में ही काफी लो पुट कॉल रेशियो से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक अच्छी चीज है बुल्स के लिए। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल, ऑप्शन चेन, लेवल्स, स्ट्रेटजी सारी चर्चा करेंगे। कल के सत्र में आपको निफ्टी में 19,600 डिफेंड करना ही है। आप इंट्राडे में कहीं भी चले जाओ, क्लोजिंग 19,600 के ऊपर चाहिए। ये मस्ट वॉच लेवल मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। बैंक निफ्टी के केस में ये 45,500 के हैं। आइए सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं क्या कह रहा हूं, काफी निगेटिव फॉर्मेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखोगे आप, बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन है चैनल के टॉप से और अच्छे वॉल्यूम पे है। अगर ये किसी भी और दिन, मार्क माय वर्ड, अगर ये किसी भी और दिन ये फॉर्मेशन होता तो मैं डेफिनेटली अपना स्टैंस चेंज करता, न्यूट्रल और निगेटिव के साइड पे जाता, क्योंकि ये बहुत शानदार फॉर्मेशन है। लेकिन ये टेक्निकल फॉर्मेशन क्यों हुआ है वो मैंने आपको ऑप्शन चेन से बताया कि क्यों ये फॉर्मेशन हुआ है। मंथली एक्सपायरी का इफेक्ट है, इसीलिए मैं उतना भरोसा अभी इस फॉर्मेशन पे आज नहीं कर सकता हूं। कोई और दिन होता तो बहुत वैल्यू होती, आज मैं इसको उतनी वैल्यू नहीं देना चाहता हूं, बट हाँ, नोट तो जरूर करेंगे। दूसरी बात है यार, सच में आज टेक्निकल फॉर्मेशन खराब है, सिंपल बात कर रहा हूं, लेकिन भरोसा नहीं करूंगा फिर भी, क्योंकि यहां पे एक बेरिश एनगल्फिंग विद फ्रॉम अ चैनल टॉप विद अ गुड वॉल्यूम, और इसको सपोर्ट करता हुआ मोमेंटम इंडिकेटर में निगेटिव क्रॉसओवर और निगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब अगर कोई सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल देखेगा, डेफिनेटली ये सेल सिग्नल ट्रिगर करेगा उसके चार्ट पे, मेरे पे नहीं, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूं अभी इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा आज आपका थर्सडे था, कल वीकली क्लोजिंग भी थी। जो मैंने आपको लेवल दिए ना यहाँ पे, निफ्टी 19,600 को डिफेंड करना है, वो वीकली चार्ट के बेसिस पे दिए। अगर 19,600 के नीचे चला जाता है तो स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे खराब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, इसीलिए 19,600 को मुझे डिफेंड करना जरूरी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लोगे तो एक तरफा गिरावट हुई है और कोई रिकवरी नहीं आई। आप भी सोच रहे हो क्यों नहीं आई, किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं आई। सिंपल उसका रीजन था, जैसे ये गिरता गया, मतलब करोड़ों दर करोड़ों तेजी के कॉन्ट्रैक्ट फंसते गए। अब क्या होता है कि रिकवरी आए, ठीक है, उसके लिए खरीदारी चाहिए, लेकिन क्या होगा, हल्की सी भी रिकवरी आएगी ना तो जो फंसे हुए कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन, वो अपनी पोजीशन काटने लगते हैं तुरंत, तेजी के साइड वाले। जब वो पोजीशन काटेंगे तो अगेन फिर प्रेशर पड़ जाता है, थोड़ा सा आगे जाओगे प्रेशर आ जाता है, इसीलिए आपका एक भी सिग्निफिकेंट आज रिकवरी नहीं आई, और जो आई है वो 3 बजे के बाद आई। अब यहां से ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखो, ऑप्शन चेन मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया। नेक्स्ट वीक ऑप्शन चेन में कोई भी ज्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ एक डेटा है जो मैं आपको बता देता हूं, वो है 19,800। आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है, अभी से ही यहां पे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 70 लाख अभी जुड़े हैं, तो पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यही निकल के आता है। बाकी ऑप्शन चेन में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डेटा है नहीं। पुट कॉल रेशियो तो बात करनी पड़ेगी, 0.72 है। देखो, हल्का स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। एडवांस डिक्लाइन, जैसे मैंने कहा, ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली नहीं थी, निफ्टी पे ही प्रेशर था, और बैंक निफ्टी पे ऑब्वियसली एक शेयर ऊपर था, एक शेयर नीचे गिर रहा था, बिल्कुल न्यूट्रल था, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50 में जैसा मैं कह रहा हूं, प्रेशर यहां पे था, 17 शेयर ऊपर थे तो उसके सामने 33 शेयर नीचे था, तो आप यहां पे देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। मंथली एक्सपायरी के बाद वॉलिटिलिटी इंडेक्स 10.5 पे है, अपनी रेंज में जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत ही लो है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फंसते इसीलिए हैं लोग, ये क्या है ना, इतनी लो वॉलिटिलिटी पे आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो, चाहे तेजी के चाहे मंदी के साइड, क्योंकि प्रीमियम नहीं है। क्या होता है, आज तो तेजी वाले फंस गए, लेकिन मंदी वाले भी फंस सकते हैं। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट नहीं है, इसीलिए आपको इतने बड़े मूव दिखते हैं एक्सपायरी वाले दिन। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यार, अपना अगर आप ऑप्शन बायर हो, अपने ट्रेड को समय दो और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे ट्रेड करो। थोड़ा ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतना भी कोई डिफरेंस नहीं है, अब तो ऑप्शन सस्ते ही है। एनीवेज, ये सारी फंडामेंटल बातें ना ट्रेडिंग की, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपको खुद ट्रेड करना है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के टेक्निकल पे आते हैं। सबसे पहले यहां पे भी जबरदस्त बेरिश एनगल्फिंग हुई है फॉर्मेशन, और बैंक निफ्टी एक्चुअली अपने सपोर्ट के पास है। अच्छा, मेरे से आपने एक चीज याद आ गई, मैं बता देता हूं। आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मैं फ्यूचर देखता हूं कि मैं स्पॉट देखता हूं, या जहां पे चल रहा होता है।
मैं देखो स्पॉट देखता हूं, लेकिन अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर देखना बेटर है या स्पॉट देखना बेटर है। देखो मेरे हिसाब से फ्यूचर देखना बेटर है, लेकिन मैं देखता हूं स्पॉट क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है। बस सिंपल बात है। फ्यूचर में देखोगे तो फ्यूचर में सपोर्ट के आसपास है, इसलिए मैंने बता दिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग। इंट्राडे में कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए वजह से है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन चल रही है, लगातार सपोर्ट ले रहा है, तेजी की ट्रेंड लाइन है, यहीं से ब्रेकआउट दिया था, वो डिफेंड होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अगेन यहां पे एक तरफ और क्या ही मतलब 75 डिग्री का एंगल पे ही गिरावट हुई है बहुत डेंजर गिरावट हुई है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में आएंगे कुछ भी नहीं है, मतलब चर्चा नहीं करेंगे, डेटा नहीं फॉर्म होता है ना, मंथली एक्सपायरी तक खत्म हो गया। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की नोट करो, पीसीआर 0.67, बहुत हल्की है सीरीज के स्टार्ट में, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन, 4 शेयर ऊपर थे, 8 शेयर नीचे गिर रहे थे, ठीक है, कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो जो एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा था ना मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट नहीं है, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को देखो 0.5% मजबूत था, जबकि आपका बैंक निफ्टी 1% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। देख रहे हो क्या डाइवर्जेंस था, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये एक्सपायरी का प्रेशर ज्यादा था। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अब सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं। देखो स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है, बाय ऑन डिप्स करेंगे, लेकिन लो क्वांटिटी में। लो क्वांटिटी में क्यों करेंगे, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन हम लोग उसको मान नहीं रहे, हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्ट्रा कर रहे हैं तो रिस्क को कम रखेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे। यानी अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो 2 लॉट से ट्रेड करने का प्रयास करना, ठीक है, इस टाइप से समझ लो। लेवल्स में बता दूं कहां से एंटर करने हैं। निफ्टी के केस में पहला सपोर्ट है 19,600 का, ये पहला सपोर्ट है, मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, पहला सपोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है, 19,550 से 19,500 का, ये 50 पॉइंट की रेंज सबसे अच्छी खरीदारी की जोन है। यहां पे जो स्टॉप लॉस बनेगी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप ध्यान देना, इंट्राडे में 19,475 की है, इंट्राडे में यहां तक जाएगा कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मुझे 19,600 के ऊपर ही चाहिए, यानी क्लोजिंग मान लो 19,500 19,550 हो रही है, तो फिर अगर मेरा कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा या कॉस्ट पे भी आया होगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। फिर मैं 2 दिन, क्योंकि छुट्टी रहेगी, ऑफ रहेगा, थीटा डीके भी रहेगा, फिर मैं 2 दिन के लिए रिस्क लेके नहीं जाऊंगा, फिर मंडे को देखूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस है 19,600 की, ये नोट करना। ऊपर रेजिस्टेंस 19,750 19,800 का है, ऑब्वियसली 19,800 बहुत ही क्लियर, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी नीचे सपोर्ट जो है वो 45,600 से 45,500 पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट जहां पे चल रहे हो उसी के आसपास ही है, और इंट्राडे में आज आया भी था। यहां पे जो स्टॉप लॉस बनती है वो 45,430 की बनती है इंट्राडे में, और अगेन क्लोजिंग बेसिस पे मुझे 45,500 के नीचे नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, निफ्टी वाला ही लॉजिक है। ऊपर रेजिस्टेंस 45,800 से 46,000 का, जितना 46,000 के आसपास आओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल क्लियर है। Thank you so much for watching this video. I'll see you again tomorrow. Take care.